आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नक्सल संगठन को छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के सामने आज कुल 1,06,30,000 रुपए की इनामी 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें डीवीसीएम 1, पीपीसीएम 4, एसीएम 4, डीएकेएमएस अध्यक्ष 3, सीएनएम अध्यक्ष 4, प्लाटून पार्टी सदस्य 1, केएएमएस अध्यक्ष 2, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 5, मिलिशिया डिप्टी कमांडर 5, जनताना सरकार अध्यक्ष 4, पीएलजीए सदस्य 1, सीएनएम सदस्य 12, जनताना सरकार उपाध्यक्ष 4, जनताना सरकार सदस्य 22, मलेशिया प्लाटून सदस्य 23, जेपीसी 2, डीएकेएमएस सदस्य 4, भूमकाल मिलिशिया सदस्य 1। 49 इनामी नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 के इनामी सहित कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल इतिहास में अब तक सबसे बड़ा सरेंडर है। जंगलों में फोर्स के बढ़ते दबाव और सरकार की नक्सलवाद को लेकर नई नीति से स्थानीय युवा जो भटक कर नक्सलियों के झांसे में आ गए थे, वो अब घर वापसी कर रहे हैं। 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। उनके आगमन के पहले ही बस्तर से सुकून भरी खबर सामने आई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में डीवीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम, प्लाटून पार्टी सदस्य, मिलिशिया सदस्य, जनताना सरकार अध्यक्ष सदस्य, सीएनएम, डीएकेएमएस जैसे विभिन्न पदों पर सक्रिय नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के अनुसार नक्सल संगठन में अब मतभेद चरम पर है। वहीं शीर्ष नेताओं के मारे जाने से संगठन बुरी तरह कमजोर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ शासन की विकास मुखी योजना से अब उन्हें जीवन सुरक्षित तरीके से परिवार के साथ जीने का अवसर मिल रहा है। इसलिए वो हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। देखें बीजापुर जिले के एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, बीजापुर सीआरपीएफ के डीआईजी बीएस नेगी ने क्या कहा। गांधी जयंती और दसरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी है उसको उन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8, प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार की जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो दबाव बढ़ता जा रहा है, नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत नाम के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीआरपीएफ व छत्तीसगढ़ पुलिस काफ़ी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रही है और हाल के कुछ दिनों में हमने इस ऑपरेशंस में काफ़ी तेजी करी है और जिसके कारण नक्सल्स अभी बैकफुट पे हैं और सरेंडर के लिए आगे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी स्टैब्लिश करते रहे हैं और इस समय हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर मुख्यधारा से दूर गांव हैं उनको हम मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, जहाँ पे रोड, कम्युनिकेशन, मेडिकल व इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं पहुँच रही हैं और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, वो भी अभी उन तक पहुँच रहा है। और यही कारण है कि नक्सली जहाँ हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ के जो नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आने वाले समय में सभी नक्सली सरेंडर कर देंगे और
जो सरकार द्वारा डेडलाइन फिक्स की गई है उसके अंदर अंदर सभी नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आएंगे और डिस्ट्रिक्ट बीजापुर व छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।